नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ठाकुर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम राजस्थान के लोक नृत्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम अपना बिना वक्त जाया करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान के लोक नृत्यों की। तो राजस्थान के लोक नृत्यों को सबसे पहले हम दो भागों में विभाजित करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग शास्त्रीय नृत्य और दूसरा भाग लोक नृत्य। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है कथक नृत्य, और लोक नृत्यों के अंतर्गत आते हैं जातिगत नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य और लोक व्यावसायिक नृत्य। तो इसके अंतर्गत चार भाग हैं: जातिगत नृत्य, लोक व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने नृत्य की बात करें तो सबसे पहले हमारा पहला जो नृत्य रहेगा वो रहेगा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसको राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। इस नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर। ठीक है दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति हुई है जो मध्य एशिया के मृग नृत्य या भरंग नृत्य से हुई है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया के मृग नृत्य या भरंग नृत्य से हुई है। मृग नृत्य या भरंग नृत्य से हुई है। ठीक है दोस्तों, और इसकी बात करें तो यह विशेषतः गणगौर पर किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? गणगौर पर। और किसके द्वारा किया जाता है? यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा, यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आगे इसकी बात करें, यह पुरुष रस प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष रस प्रधान। इस नृत्य को तब महिलाएं करती हैं तो इसमें पुरुषों को आनंद की अनुभूति होती है, इसीलिए इसको पुरुष रस प्रधान नृत्य कहा गया है। पुरुष रस प्रधान नृत्य। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में बात करें, विश्व के लोक नृत्यों में इसका चौथा स्थान है। विश्व के लोक नृत्यों में इसका चौथा स्थान है।
ठीक है दोस्तों, विश्व में इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इसमें 8 कहरवे की चाल होती है जिसे हम सवाई कहते हैं। किसकी? 8 कहरवे की चाल होती है जिसे हम सवाई कहते हैं। इसमें 8 कहरवे की चाल होती है जिसे हम सवाई बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? सवाई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब घूमर महोत्सव की बात करें हम, तो घूमर महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। घूमर महोत्सव, घूमर महोत्सव की बात करें तो यह जयपुर में मनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घूमर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो घूमर महोत्सव राजस्थान के जयपुर जिले में मनाया जाता है। घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना की बात करें हम दोस्तों, घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना 1983 जयपुर में हुई थी। जयपुर में हुई। घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना 1983 में जयपुर में हुई थी। अच्छा, इस नृत्य को करते समय कौन सा वस्त्र पहना जाता है? अगर हम वस्त्र की बात करें दोस्तों, वस्त्र की बात करें, वस्त्र इसमें घाघरा पहना जाता है। वस्त्र कौन सा पहना जाता है? घाघरा। और इसमें जो आभूषण पहना जाता है, आभूषण, आभूषण की बात करें हम दोस्तों, आभूषण की बात करें दोस्तों तो कड़दौरा, कड़दौरा, कड़दौरा। दोस्तों, इस नृत्य को, घूमर नृत्य को करते समय वस्त्र घाघरा पहना जाता है, आभूषण कड़दौरा पहना जाता है। और जो वाद्य यंत्र है, इस नृत्य को करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो नगाड़ा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है दोस्तों? नगाड़ा। जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र की बात करें हम दोस्तों, वाद्य यंत्र है नगाड़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक विशेष बात, जब इस घूमर नृत्य को किया जाता है, जब इसमें घाघरा पहना जाता है, तो जब इसमें राजपूत महिलाएं करती हैं इस नृत्य को, तब तो इसको बोलते हैं लूर। जब राजपूत महिलाएं इस घाघरे को पहनकर नृत्य करती हैं उसको तो बोला जाता है लूर। और राजपूत जाति की कुंवारी कन्याएं जब इस घाघरे को पहन के नृत्य करती हैं तो इसको बोला जाता है झूमरियो। क्या बोला जाता है दोस्तों? झूमरियो। इसको भी लिख लेते हैं हम। जब राजपूत महिलाएं इसे पहनकर नृत्य करती हैं तो इसे लूर तथा कुंवारी कन्याएं पहनकर करती हैं तो इसे झूमरियो बोलते हैं। झूमरियो बोलते हैं। दोस्तों, घूमर नृत्य के बारे में हमने चर्चा की। ये घूमर महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना 1983 जयपुर में हुई थी। वस्त्र इसमें
घाघरा पहना जाता है, आभूषण इसमें कड़दोरा पहना जाता है, वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता है। जब घाघरे को पहनकर राजपूत महिलाएं इसे पहनकर नृत्य करती हैं तो इसको लूर बोलते हैं। कुंवारी कन्याएं पहनकर नृत्य करती हैं उसको झूमरियो बोलते हैं। दोस्तों हमारा घूमर नृत्य बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो लोक नृत्य है हमारा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा लोक नृत्य रहेगा वो रहेगा तेरह ताली। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा लोक नृत्य है तेरह ताली। दोस्तों इस नृत्य की शुरुआत पादरला गांव पाली से मानी जाती है। पादरला गांव पाली। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य की जो शुरुआत है वो पादरला गांव पाली से मानी जाती है। इस नृत्य को, जो तेरह ताली नृत्य है, इस नृत्य को कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय दाएं पैर में 9 मंजीरें, ठीक है दोस्तों, इस नृत्य को करते समय दाएं पैर में 9 मंजीरें, 2 मंजीरें बाजुओं पर, तथा 2 मंजीरें हाथ में लेकर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस पैर में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं तेरह ताली नृत्य को करते समय। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस नृत्य को करते समय दाएं पैर में 9 मंजीरे, 2 मंजीरे बाजुओं पर तथा 2 मंजीरे स्वतंत्र रूप से हाथ में लेकर इस नृत्य को किया जाता है। अच्छा, पैरों के मंजीरों को क्या बोला जाता है? यहाँ जो पैरों में जो मंजीरे बांधे जाते हैं उन मंजीरों को क्या बोलते हैं? जो पैरों के मंजीरे होते हैं, पैरों के मंजीरों को 13 ताल, मंजीरों को 13 ताल कहते हैं तथा हाथ के मंजीरों को ताली बोला जाता है। हाथ के मंजीरों को ताली कहते हैं। बहुत ही खास बात है, आपको याद रखने योग्य है कि पैर के मंजीरों को क्या बोलते हैं? तो पैर के मंजीरों को बोलते हैं 13 ताल, पैर के मंजीरों को बोला जाता है 13 ताल और हाथ के मंजीरों को बोला जाता है ताली। ठीक है दोस्तों,
कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय दाएं पैर में 9 मंजीरे, 2 मंजीरे बाजुओं पर और 2 मंजीरे स्वतंत्र रूप से हाथ में लेकर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करें इसी नृत्य की हम, तो महिलाएं इस नृत्य को करते समय मुंह में तलवार या कटार लेकर इस नृत्य को करती हैं। जो कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को करते समय मुंह में तलवार या कटार लेकर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम राइटन करते हैं। इस नृत्य को करते समय महिलाएं मुंह में तलवार या कटार लेकर इस नृत्य को करती हैं। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य को करते समय महिलाएं मुंह में तलवार या कटार लेकर इस नृत्य को करती हैं। जब ऐसा महिलाएं करती हैं तो ऐसा लगता है मानो हिंगलाज माता का रूप हो। किसका रूप हो? हिंगलाज माता का रूप हो। जब महिलाएं इस प्रकार इस नृत्य को करती हैं तो उसको हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। हिंगलाज माता ऐसे करते हैं। नृत्य करने वाली महिलाओं को हिंगलाज माता का हिंगलाज माता के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों बात करें हिंगलाज माता, तो हिंगलाज माता की बात करें, हिंगलाज माता कौन है दोस्तों? तो हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो तो जैसलमेर में है। हिंगलाज माता के अगर मंदिर की बात करें अपन, मंदिर की बात करें तो मंदिर तो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और हिंगलाज माता भाटियों की आराध्य देवी। ठीक है दोस्तों, इतनी सटीक और इतनी डीपली जानकारी आपको और कोई टीचर नहीं देगा। मैं हर पॉइंट को आपको साथ के साथ क्लियर कराऊंगा। जो भी कुछ नया आएगा उसको साथ ही साथ पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भाटियों की आराध्य देवी है हिंगलाज माता। ठीक है दोस्तों, अब बात करें जो तेरे ताली नृत्य है वह रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। किसका नृत्य है? यह रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, यह रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। और इस नृत्य की बात करें तो यह लोक व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य को लोक व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत माना जाता है। लोक व्यावसायिक नृत्य। लोक व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके प्रमुख जो कलाकार हैं, इस नृत्य को प्रमुख कलाकार हैं वो
कौन से इस नृत्य के प्रमुख कलाकार? इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो मांगी बाई तथा लक्ष्मण दास कांबड़। मांगी बाई तथा लक्ष्मण दास कांबड़, लक्ष्मण दास कांबड़ इसके प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन? मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांबड़ तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र हैं जो इस नृत्य को करते समय बजाए जाते हैं? वो वाद्य यंत्र की बात करें हम, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र की बात करें हम, इस नृत्य को करते समय वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। ठीक है दोस्तों, ये चार वाद्य यंत्र इस नृत्य को करते समय बजाए जाते हैं। याद कैसे करेंगे? ऐसे बहुत ही इजी, मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा, मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा, आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा ये। तो दोस्तों, हमारा 13 ताली नृत्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट नृत्य की बात करते हैं। उस नृत्य का नाम रहेगा गीदड़ नृत्य। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा कुछ समझ में बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा होगा और हम सभी नृत्यों को बहुत ही अच्छे प्रकार से अध्ययन करेंगे। यहां से एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। जो हमारा नेक्स्ट नृत्य रहेगा वो रहेगा गीदड़ नृत्य। ठीक है दोस्तों, गीदड़ नृत्य की हम बात करें तो यह शेखावाटी का फेमस है। कहां का? शेखावाटी। ठीक है दोस्तों, यह शेखावाटी का फेमस है। इसकी हम बात करें, यह कब किया जाता है? यह गीदड़ नृत्य डांडारोपण से यह नृत्य ऐसे करते हैं, यह नृत्य डांडारोपण से होली तक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य डांडारोपण से होली तक किया जाता है। यह गांव के चौराहे पर किया जाता है। जो गीदड़ नृत्य है, यह नृत्य गांव के चौराहे पर किया जाता है। यह नृत्य गांव के चौराहे पर किया जाता है। दोस्तों, जब इस नृत्य को गांव के चौराहे पर किया जाता है तो इस गांव के चौराहे को बोलते हैं गुबाड़। क्या बोला जाता है? गुबाड़। जो गांव का चौराहा होता है उसको गुबाड़ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य को करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है नगाड़ा। वाद्य यंत्र की बात करें हम, नगाड़ा। ठीक है दोस्तों, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो गीदड़ नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं बताऊं उनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, यह शेखावाटी का फेमस है। यह नृत्य डांडारोपण से होली तक किया जाता है। यह नृत्य गांव के चौराहे पर किया जाता है जिसको गुबाड़ बोलते हैं।
इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है नगाड़ा और पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें एक विशेष बात और है जिसको हम नोट करेंगे। यह नृत्य जब किया जाता है ना तो पुरुष महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं, महिलाओं का वेश रखकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को जब महिलाएं बनकर जो पुरुष नृत्य करते हैं तो उसको नृत्य करने वाले को गणगौर या लहरी बोलते हैं, गणगौर या महरी बोलते हैं। लिखते हैं अभी। इसमें जब पुरुष महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं तो उसको गणगौर या महरी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, गणगौर या महरी बोलते हैं। नृत्य करते समय इसको गीदड़ नृत्य को जब किया जाता है तो नृत्य करते समय हाथ में लकड़ी की तलवार रखते हैं। नृत्य करते समय हाथ में लकड़ी की तलवार रखी जाती है, जिसे खांडे बोला जाता है। जिसे खांडे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जब इस नृत्य को किया जाता है तो इसमें जोड़े से यह नृत्य किया जाता है। उस जो जोड़ा होता है उसको बोलते हैं हम खिलदारी। नृत्य करने वाले जोड़े को खिलदारी बोला जाता है। नृत्य करने वाले जोड़े को खिलदारी। नृत्य करने वाले जोड़े को खिलदारी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य एक स्वांग नृत्य है। यह नृत्य एक स्वांग नृत्य है। यह नृत्य सेठ सेठन, जोगी जोगिन, सेठ सेठिन, जोगी जोगिन बनकर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस नृत्य को एक बार रिवीजन करते हैं। यह नृत्य शेखावाटी का फेमस है। इसमें जब पुरुष महिलाएं पात्र बनकर नृत्य करते हैं तो उसको गणगौर या महरी बोलते हैं। इस नृत्य को करते समय हाथ में लकड़ी की तलवार रखते हैं, जिसको हम खांडे बोलते हैं। नृत्य करने वाले जोड़े को खिलदारी बोला जाता है। यह नृत्य एक स्वांग नृत्य है। सेठ सेठनी बनकर, जोगी जोगिन बनकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट जो लोक नृत्य रहेगा वो रहेगा कच्छी घोड़ी। हमारे 3 लोक नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने घूमर नृत्य को किया, फिर तेरे ताली, फिर उसके बाद गीदड़। तीनों ही मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, कच्छी घोड़ी।
कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है दोस्तों, कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करें तो ये भी शेखावाटी का फेमस है। जिस प्रकार गीदड़ नृत्य शेखावाटी का फेमस है, यह भी शेखावाटी का फेमस है। ठीक है दोस्तों, शेखावाटी, शेखावाटी का फेमस है। दोस्तों इस नृत्य की बात करें तो यह लकड़ी की घोड़ी लगाकर इस नृत्य को किया जाता है। लकड़ी की घोड़ी लगाकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लकड़ी की घोड़ी लगाकर यह नृत्य किया जाता है। यह फूल के खिलने, यह देखो दोस्तों, जो कच्छी घोड़ी नृत्य है यह फूल के खिलने तथा सिकुड़ने के पैटर्न पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, जो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो फूल के खिलने तथा सिकुड़ने से संबंधित है। यह पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। यह पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नृत्य करते समय जो गीत गाए जाते हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य को जब किया जाता है तो इस नृत्य को करते समय जो गीत गाए जाते हैं वह है रंगमारिया, लस्कारिया, रसाला, बीन। रंगमारिया, लस्कारिया, रसाला, बीन। आपको यही याद करना है साथ की साथ कौन से गीत गाए जाते हैं। रंगमारिया, लस्कारिया, रसाला, बीन। रंगमारिया, लस्कारिया, रसाला, बीन। लिखते हैं दोस्तों, इस नृत्य को करते समय जो गीत गाए जाते हैं वह रंगमारिया, लस्कारिया, रसाला, बीद गीत गाए जाते हैं। गीत गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो लोक व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत आता है। लोक व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, जो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो भी लोक व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत आता है। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें हम इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं गोविंद पारीक, तथा झाबरमल गहलोत। ठीक है दोस्तों, जो कच्छी घोड़ी नृत्य है इसके प्रमुख कलाकार हैं गोविंद पारीक तथा झाबरमल गहलोत। गोविंद पारीक तथा झाबरमल गहलोत। ठीक है दोस्तों, बात करें यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य की बात करें जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये कब किया जाता है, तो यह नृत्य
विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नृत्य कंप्लीट हो चुका है, कच्ची घोड़ी। ये अगर इससे इम्पोर्टेंट कुछ है तो इसके प्रमुख कलाकार हैं जो कि गोविंद पारीक और झाबरमल गहलोत। यह शेखावाटी से संबंधित है, लोक व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत आता है, फूल के खिलने तथा सिकुड़ने से संबंधित है, यह पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और यह लकड़ी की घोड़ी बनाकर, घोड़ी लगाकर यह नृत्य किया जाता है। इसमें जो पुरुष होते हैं वो महिलाएं पात्र बनकर नृत्य करते हैं, जो महिला पात्र बनकर। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा जो नेक्स्ट लोक नृत्य रहेगा वो रहेगा चंग। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट जो लोक नृत्य है हमारा पांचवा लोक नृत्य है वो है चंग। चंग नृत्य, अपन चंग नृत्य की बात करें तो ये भी शेखावाटी का फेमस है। ठीक है दोस्तों, चंग नृत्य शेखावाटी का फेमस है। चंग नृत्य कहाँ का फेमस है? शेखावाटी का फेमस है। यह भी होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, कब किया जाता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह भी गांव के चौराहे पर किया जाता है। गांव के चौराहे पर। गांव के चौराहे पर पुरुषों द्वारा। यह भी गांव के चौराहे पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें हम, प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो वह चंग। ठीक है दोस्तों, चंग ये वाद्य यंत्र है, इसी के नाम पर इस नृत्य का भी नाम पड़ा था, चंग नृत्य। यह शेखावाटी का फेमस है। होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गांव के चौराहे पर किया जाता है, और जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वह है चंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह है ढप नृत्य। छठवां जो हमारा लोक नृत्य है वह है ढप नृत्य। ठीक है दोस्तों, ढप नृत्य की बात करें तो यह भी शेखावाटी का फेमस है। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य भी शेखावाटी का फेमस है। और यह कब किया जाता है? ढप नृत्य की बात करें तो यह नृत्य वसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। वसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य वसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। एक और नृत्य होता है शेखावाटी के अंतर्गत, उस नृत्य को भी लिख लेते हैं हम, उससे वैसे खास नहीं है, जिंदाद नृत्य। जिंदाद नृत्य की बात करें तो यह भी कहाँ का फेमस है? शेखावाटी का। ठीक है दोस्तों, शेखावाटी, जो शेखावाटी के अंतर्गत जो नृत्य आते हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। चंग नृत्य भी शेखावाटी का फेमस है, ढप नृत्य भी शेखावाटी का फेमस है, जिंदाद नृत्य भी शेखावाटी का फेमस है, कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावाटी का फेमस है। अब जो नेक्स्ट नृत्य है उसकी हम बात करें तो वह है कबूतरी नृत्य, जो कि हमारा चूरू का फेमस है। कहाँ का दोस्तों? चूरू का। ठीक है दोस्तों, बहुत ही हम बारीकी से इन लोक नृत्यों का अध्ययन करेंगे। यहां से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। हमारा जो नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वो 7वां है शायद, वह है कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य। ठीक है दोस्तों,
कबूतरी नृत्य की अगर हम बात करें तो यह चूरू का फेमस है। कहाँ का फेमस है? चूरू का। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य की एक विशेष बात है, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो लोक नृत्य, इसके बारे में इतना ही। अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, कबूतरी नृत्य कहाँ का फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रहेगा वो रहेगा लुहुर नृत्य। हम लुहुर नृत्य की बात करें तो यह चिड़ावा झुंझुनू का फेमस है। यह नृत्य चिड़ावा झुंझुनू का फेमस है। यह नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य की बात करें तो यह विशेषतः गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। लुहुर नृत्य दोस्तों गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। यह विशेषतः गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो लुहुर नृत्य चिड़ावा झुंझुनू का फेमस है और यह विशेषतः गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। और इसकी विशेष बात, इसमें पुरुष महिला बनकर नृत्य करते हैं, महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, महिलाएं पात्र बनकर नृत्य करते हैं। जो लुहुर नृत्य है इसकी एक विशेष खास बात है, यह एक अश्लील नृत्य है। यह एक अश्लील नृत्य है। इसको दोस्तों मीठी खुजली भी बोला जाता है। मीठी खुजली भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, लुहुर नृत्य की बात करें तो यह चिड़ावा झुंझुनू का फेमस है। चिड़ावा झुंझुनू का विशेषतः गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। पुरुष जो हैं वो महिला पात्र बनकर इस नृत्य को करते हैं। यह एक अश्लील नृत्य है और इसको मीठी खुजली भी बोला जाता है। ये लुहुर नृत्य के बारे में हो गया। अब बात करें जो नेक्स्ट हमारा जो लोक नृत्य है वह है खारी। नेक्स्ट हम लोक नृत्य की बात करें तो खारी नृत्य। इस नृत्य की दोस्तों बात करें तो यह मेवात का प्रसिद्ध है। यह नृत्य मेवात का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य मेवात का प्रसिद्ध है। और यह जो खारी नृत्य है दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है, इसकी यही खास बात है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है हमारा टूट्या। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य की अगर हम बात करें तो यह नृत्य महिलाओं के द्वारा बारात के जाने के बाद किया जाता है।
बारात के जाने के बाद किया जाता है। यह नृत्य वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात के जाने के बाद बारात के जाने के बाद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बारात के जाने के बाद किया जाता है। इसी नृत्य को, जो टूटिया नृत्य है, यह नृत्य वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात के जाने के बाद किया जाता है। इसी नृत्य को खोरिया नृत्य भी बोलते हैं। इसी, यहाँ लिख लेते हैं, इसी नृत्य को खोरिया नृत्य भी बोलते हैं। खोरिया नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, टूटिया नृत्य, यह नृत्य वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बारात के जाने के बाद किया जाता है। इसी नृत्य को खोरिया नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा टूटिया नृत्य कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो लोक नृत्य है हमारा अग्नि नृत्य, नेक्स्ट जो हमारा नृत्य है वो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य की बात करें तो हम, यह कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरियासर बीकानेर। ठीक है दोस्तों, यह कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य, और यह जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, और यह अग्नि नृत्य आग के अंगारों पर किया जाता है। आग के अंगारों पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आग के अंगारे हैं उनको धूना या मतरिया बोलते हैं। जो आग के अंगारों को जब नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के लोग नृत्य करते हैं तो वो आग के अंगारों पर नृत्य करते हैं। तो आग के अंगारों को, आग के, यहाँ से लिखते हैं, आग के अंगारों को धूना या मतरिया भी बोलते हैं। धूना या मतरिया भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर का। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, आग के अंगारों पर किया जाता है। आग के अंगारों को धूना या मतरिया भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नृत्य करते समय जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के लोग फतेह फतेह बोलते हैं। यहाँ से और लिखते हैं इसमें,
अंगारों पर, जो आग के अंगारे होते हैं, अंगारों पर मतीरे फोड़ने की कला, ठीक है दोस्तों, आग के अंगारों पर मतीरे फोड़ने की कला, हल जोतने तथा फूल चुनने, हल जोतने तथा फूल चुनने की कला की जाती है। ठीक है दोस्तों, आग के अंगारों पर मतीरे फोड़ने की कला, हल जोतने की कला तथा फूल चुनने की कला की जाती है। इस नृत्य को, जो अग्नि नृत्य है, इस नृत्य को संरक्षण बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया था। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अग्नि नृत्य को संरक्षण, अग्नि नृत्य को संरक्षण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दिया। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दिया। ठीक है दोस्तों, ये अग्नि नृत्य की विशेष बात है, जो कि कंप्लीट हो गया है हमारा अग्नि नृत्य। एक बार रिवाइज करते हैं। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। अंगारों पर मतीरे फोड़ने की कला, हल जोतने की कला, फूल चुनने की कला की जाती है। अग्नि नृत्य को संरक्षण की बात करें तो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दिया था। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि अग्नि नृत्य को संरक्षण किस महाराजा राजा के द्वारा दिया गया था। तो अग्नि नृत्य को संरक्षण बीकानेर के राजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। आग के अंगारों को धूना या मतरिया भी बोलते हैं। नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के लोग फतेह फतेह बोलते हैं। और हमारा जो अग्नि नृत्य बिल्कुल पूर्ण हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा नृत्य रहेगा उसकी हम बात करते हैं, और दूसरा हमारा नृत्य रहेगा ढोल नृत्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रहेगा वह रहेगा ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, ठीक है दोस्तों, ढोल नृत्य की अगर हम बात करें तो ढोल नृत्य को संरक्षण दिया था या बढ़ावा मान लो तो यह है ढोल नृत्य को बढ़ावा। ढोल नृत्य को बढ़ावा जय नारायण व्यास ने दिया। ढोल नृत्य को बढ़ावा जय नारायण व्यास ने दिया। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ढोल नृत्य है उसको संरक्षण जय नारायण व्यास ने दिया था। और नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें तो यह सांचलिया संप्रदाय की शादी के अवसर पर किया जाता है। जो ढोल नृत्य है वो कब किया जाता है? जो एक संप्रदाय है सांचलिया संप्रदाय की शादी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य बात है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ढोल नृत्य कब किया जाता है, तो ढोल नृत्य सांचलिया संप्रदाय की शादी के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता है, ये बहुत मुख्य बात है। इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य माली, ढोली, सरगना
भील किस किस के द्वारा? माली, ढोली, सरगना, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के द्वारा किया जाता है। बहुत ही मुख्य बात है, ये पूछ लिया जाता है कि ढोल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? माली, ढोली, सरगना, भील। इन जनजातियों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इन चारों के अलावा 3 और कोई जनजाति दे सकता है और इन चारों में से एक दे सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ढोल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ढोल नृत्य है वह माली, ढोली, सरगना और भील, इन चारों जनजातियों के द्वारा हमारा यह ढोल नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, माली, ढोली, सरगना, भील। और यह जो नृत्य है वह एक पेशेवर नृत्य है। यह नृत्य पेशेवर नृत्य है। पेशेवर का मतलब क्या है? इस नृत्य को करके माली, ढोली, सरगना, भील अपनी जीविका चलाते हैं। इससे नृत्य करने से इनको पैसे मिलते हैं, इसीलिए यह नृत्य पेशेवर नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक मुख्य बात करें हम तो जो ढोल नृत्य है वो थाकना शैली में किया जाता है। किस शैली में? थाकना शैली में किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थाकना शैली में किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है। तो आपको विशेष बात याद रखनी है कि हमारा ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। हमारा जो ढोल नृत्य है वह थाकना शैली में किया जाता है। और हमारी इस ढोल नृत्य जो हमारा है कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी मुख्य बातें हैं। थाकना शैली में किया जाता है। इसको बढ़ावा जयनारायण व्यास ने दिया था। सांचलिया संप्रदाय की शादी के अवसर पर किया जाता है। माली, ढोली, सरगना, भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। ठीक है दोस्तों, हमारा ढोल नृत्य कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रहेगा वह रहेगा लुम्बार नृत्य। कौन सा दोस्तों? लुम्बार। आप हमारे साथ धैर्य के साथ बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, राजस्थान लेवल का, राजस्थान जीके का, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह है लुम्बार नृत्य। लुम्बार नृत्य दोस्तों, अगर लुम्बार नृत्य की हम बात करें, लुम्बार नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हमारा जो लुम्बार नृत्य है जालौर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालौर का। लुम्बार नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। यह विशेष तौर से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा होली पर किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? होली पर। ये इसकी मुख्य बात है। लुम्बार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है और विशेष तौर से यह होली पर किया जाता है। ठीक है। इस नृत्य को करते समय पैर की थाप, ऐसे ही लिखते हैं, इस नृत्य को करते समय पैर की थाप के साथ ताली बजाते हैं। ठीक है दोस्तों,
हमारा जो लुम्बार नृत्य है वो जालौर का प्रसिद्ध है। यह विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा होली पर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय पैर की थाप के साथ ताली बजाते हैं और इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो लोक नृत्य है उसकी बात करें हम सूकर नृत्य। सूकर नृत्य, अच्छा दोस्तों, सूकर नृत्य की बात करें तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है? एक तो यह है बिजली गांव, बिजली गांव का प्रसिद्ध है ये नृत्य। और बिजली गांव कहाँ है? आहोरा जालौर, आहोरा जालौर। और सेकंड ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये तो फर्स्ट और सेकंड मेवाड़ का प्रसिद्ध है। सेकंड ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए सूकर नृत्य, सूकर नृत्य की हम बात करें तो यह आदिवासी लोगों के द्वारा, आदिवासी जाति के लोगों के द्वारा अपने आराध्य देव का मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। लिखें दोस्तों, यह नृत्य आदिवासी जाति के आराध्य देव सूकर का मुखौटा लगाकर, आराध्य देव सूकर का मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह इसकी विशेष बात है। और इसकी जो खास बात यह है कि ये जो सूकर नृत्य है यह विलुप्त होने की कगार पर है। यह नृत्य अब विलुप्त होने की कगार पर है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा नृत्य विलुप्त होने की कगार पर है, तो दोस्तों सूकर नृत्य अब प्रेजेंट में यह विलुप्त होने की कगार पर है। यह नृत्य विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कोई विशेष बात है नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सूकर नृत्य कहाँ किया जाता है? बिजली गांव, आहोरा जालौर, सेकंड मेवाड़। यह आदिवासी जाति के लोगों के द्वारा अपने आराध्य देव सूकर का मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो हम नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य उसकी बात करें हम तो डांडिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, एक बार साफ करते हैं इसको। जो हमारा नेक्स्ट जो लोक नृत्य रहेगा वो हो डांडिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम अपने लोक नृत्य की बात करें तो डांडिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, डांडिया नृत्य की बात करें तो यह जो डांडिया नृत्य है वो मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। मारवाड़ जोधपुर का। ठीक है दोस्तों, यह मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है डांडिया नृत्य। और यह मूलतः गुजरात से लिया गया है। मूलतः कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मूलतः गुजरात का प्रसिद्ध है। राजस्थान में यह मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है, मूलतः अधिकतर गुजरात में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी और विशेष बात है कि यह सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें मुख्य बात है कि यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब जो हम नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है उसकी बात करें हम घुड़ला। घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य की अगर हम बात करें तो यह घुड़ला नृत्य है जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़।
ठीक है दोस्तों, यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और यह कब किया जाता है? जो घुड़ला नृत्य है वह गणगौर पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर पर। ठीक है दोस्तों, यह गणगौर पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, घुड़ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। और ये किस रूप से किया जाता है? इसमें महिलाएं सिर पर मटकी रखकर उसमें दीपक रखकर, और मटकी में छेद भी होते हैं, ठीक है, मटकी में छेद करके नृत्य करती हैं। इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा सिर पर मटकी रखकर उसमें दीपक जलाकर तथा मटकी में छेद करके नृत्य करती हैं। मटकी में छेद करके नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें एक विशेष घुड़ला महोत्सव कब मनाया जाता है? घुड़ला नृत्य घुड़ला महोत्सव भी मनता है, मारवाड़ में ही मनता है घुड़ला महोत्सव। हम घुड़ला महोत्सव की बात करें तो यह चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है दोस्तों, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि घुड़ला महोत्सव कब मनाया जाता है। तो घुड़ला महोत्सव है हमारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम नेक्स्ट जो हमारा, और ये हमारा घुड़ला नृत्य कंप्लीट हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है कि घुड़ला महोत्सव तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को और मारवाड़ में मनाया जाता है। नृत्य भी मारवाड़ में ही किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, सिर पर मटकी रखकर, मटकी में दीपक जलाकर, मटकी में छेद करके यह महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा घुड़ला नृत्य है वो कंप्लीट हुआ। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो लोक नृत्य रहेगा वो रहेगा मछली नृत्य। कौन सा दोस्तों? मछली नृत्य। नेक्स्ट हम जो लोक नृत्य की बात करेंगे तो वो रहेगा हमारा नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है मछली नृत्य। ठीक है दोस्तों, अब हम मछली नृत्य की बात करें तो यह नृत्य हाड़ौती बाड़मेर का प्रसिद्ध है। हाड़ौती बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, हम मछली नृत्य की बात करें तो यह हाड़ौती बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और यह कंजर और बंजारे जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य कंजर या बंजारे जाति की कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कंजर या बंजारे जाति की कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। और यह कब किया जाता है? यह पूर्णिमा की रात को किया जाता है। इसकी अब मुख्य बात करें इसमें तो लड़की
चांद को शिव और स्वयं को पार्वती मानकर इस नृत्य को करती हैं। लड़की पूर्णिमा की रात को चांद को शिव स्वयं को पार्वती मानकर नृत्य करती हैं। स्वयं को पार्वती मानकर नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य, इस नृत्य की अब विशेष जो बात है वह है यह नृत्य हर्ष उल्लास के साथ शुरू होकर शोक के साथ पूर्ण होता है। इस नृत्य की यह विशेष बात है दोस्तों। कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह ऐसा कौन सा नृत्य है जो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ शुरू होकर और यह शोक के साथ खत्म होता है, तो वह नृत्य है मछली नृत्य। वह दोस्तों कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। और यह हाड़ौती बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कंजर या बंजारे जाति की कुंवारी लड़कियों के द्वारा यह किया जाता है। पूर्णिमा की रात को किया जाता है। लड़की पूर्णिमा की रात को चांद को शिव स्वयं को पार्वती मानकर इस नृत्य को करती हैं। यह नृत्य बड़े हर्ष और उल्लास के साथ शुरू होकर और बड़े शोक के साथ यह खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लोक नृत्य है वो पूर्ण हुआ। अब जो हम नेक्स्ट जो हमारे लोक नृत्य है उसकी बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वो रहेगा चरी नृत्य। ठीक है दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर किसी भी राजस्थान लेवल की किसी भी भर्ती में, चाहे वो पटवारी हो, रीट हो, आरएएस हो, राजस्थान जीके की मैं बात कर रहा हूँ, विशेषतः तौर पर कला संस्कृति की जो मैं यहाँ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ जो पढ़ाऊँगा उससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं पूरे विस्तार से आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ। तो दोस्तों आप विश्वास रखिए और साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए। तो हमारा जो नेक्स्ट जो लोक नृत्य रहेगा वह रहेगा चरी नृत्य। अब हम दोस्तों चरी नृत्य की बात करें तो यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य की बात करें तो यह गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बात करें दोस्तों आगे इसमें, तो इसमें भी महिलाएं सिर पर मटकी रखकर मटकी में दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। सिर पर मटकी रखकर मटकी में दीपक जलाकर नृत्य करती। ठीक है दोस्तों, मटकी में दीपक जलाकर इस नृत्य को करती हैं। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और हम इसमें बात करें कि ये जो नृत्य है चरी नृत्य, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन हैं, तो चरी नृत्य के
प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें हम, प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध हम कलाकारों की बात करें तो प्रसिद्ध इसके कलाकार हैं फल्गुबाई और सुनीता बेगम। फल्गुबाई दोस्तों, जो चरी नृत्य है उसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, एक तो हैं फल्गुबाई और दूसरी हैं सुनीता। ये इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो दोस्तों यही खास बात है इस चरी नृत्य में कि ये किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सिर पर मटकी रखकर, मटकी में दीपक जलाकर इस नृत्य को किया जाता है। और इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वह हैं फल्गुबाई और सुनीता। अब जो हमारा नेक्स्ट जो लोक नृत्य की हम बात करें वह है चरकूला नृत्य। नेक्स्ट जो हमारा नृत्य है चरकूला। एक नृत्य को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। आपको छोटा सा भी लोक नृत्य यहाँ ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ रह जाए। सभी जितने भी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनको सभी को बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे ढंग से यहाँ समझाया जाएगा। आप धैर्य के साथ बने रहिए हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। अब हम जो चरकूला नृत्य की हम बात करें तो चरकूला नृत्य है अपने भरतपुर का प्रसिद्ध है ये, ठीक है दोस्तों। और यह नृत्य भी इसी प्रकार किया जाता है। यह नृत्य सिर पर बर्तन रखकर, सिर पर बर्तन रखकर और उसमें दीपक जलाकर, और उसमें दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। उसमें दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें जो हमारा नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह घूमर घूमरा। घूमर घूमरा नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रहेगा घूमर घूमरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है दोस्तों ये, और ये प्रसिद्ध है वागड़ का। ये दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ का, ठीक है दोस्तों। और इस नृत्य की बात करें तो यह पांड्या गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। पांड्या गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यह पांड्या गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है और यह एक शोक नृत्य है। सबसे इसकी जो खास बात है इस नृत्य की, यह एक शोक नृत्य है। ये एक शोक नृत्य है। क्वेश्चन आपसे कभी भी दोस्तों किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो लोक नृत्य है वो शोक नृत्य है, तो आपको करना है घूमर घूमरा नृत्य शोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों। इसकी यही खास बात है। और हम जो नेक्स्ट अपने लोक नृत्य की बात करें तो पेजड़। पेजड़ नृत्य। पेजड़ नृत्य की दोस्तों हम बात करें तो ये भी बागड़ का प्रसिद्ध है। यह भी दोस्तों बागड़ का प्रसिद्ध है। पेजड़ नृत्य भी बागड़ का प्रसिद्ध है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये कब किया जाता है, तो दोस्तों पेजड़ नृत्य है जो हमारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दीपावली के अवसर पर किया जाता है, यही इसकी विशेष बात है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगर पूछ लिया जाए तो यही पूछा जा सकता है कि पेजड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको करना है पेजड़ नृत्य बागड़ का प्रसिद्ध है। बात करें जो नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है वह है धाड़ नृत्य।
दोस्तों हम धाड़ नृत्य की बात करें तो यह भी वागड़ का प्रसिद्ध है। यह भी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? वागड़ का। और धाड़ नृत्य की हम बात करें तो यह वर्षा नहीं होने पर, यह जो नृत्य है धाड़ नृत्य, वर्षा नहीं होने पर इंद्रदेव को मनाने के लिए यह नृत्य किया जाता है। तो इसको नोट कर लेते हैं दोस्तों, साथ ही साथ करो नोट मेरे साथ। यह नृत्य वर्षा नहीं होने पर, वर्षा नहीं होने पर, वर्षा नहीं होने पर इंद्रदेव को खुश करने के लिए, इंद्रदेव को खुश करने के लिए इंद्रदेव को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंद्रदेव को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। बात करें नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है, और हाँ एक विशेष बात, यहाँ से आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। जो विशेष बात यह है, वर्षा के देवता और वर्षा की देवी, वर्षा की देवी। दोस्तों कोई बताएगा कौन कौन है? तो हम बात करें वर्षा के देवता तो हैं मामा देव। ठीक है दोस्तों, वर्षा के देवता मामा देव, और वर्षा की जो देवी हैं, माता हैं, वह हैं रूपा दे। ठीक है दोस्तों, रूपा दे जो हमारी वर्षा की देवी हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा धाड़ नृत्य कंप्लीट हो चुका है। यह वागड़ का प्रसिद्ध है। वर्षा नहीं होने पर इंद्रदेव को खुश करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है उसकी हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट जो लोक नृत्य रहेगा वो रहेगा राड़ नृत्य। दोस्तों हम राड़ नृत्य की बात करें, हम राड़ नृत्य, तो दोस्तों यह भी वागड़ का प्रसिद्ध है। यह भी कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ का। ठीक है दोस्तों, यह वागड़ का प्रसिद्ध है। और यह राड़ नृत्य क्या है? इस नृत्य को करते समय लड़ाई का अभिनव, लड़ाई का ऐसा, इस नृत्य को जब लोग करते हैं तो ऐसा अभिनव करते हैं वो मानो कि वो कोई लड़ाई लड़ रहे हो। तो इस नृत्य को इस प्रकार किया जाता है कि सामने वाला समझता है कि ये लड़ाई कर रहे हैं। तो यह नृत्य लड़ाई का अभिनव करते हुए किया जाता है। यह नृत्य लड़ाई का अभिनव करते हुए, लड़ाई का अभिनव करते हुए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। राड़ नृत्य है, वागड़ का प्रसिद्ध है। यह नृत्य लड़ाई का अभिनव करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोक नृत्य की बात करें, बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो हमारा जो नेक्स्ट जो लोक नृत्य रहेगा वह रहेगा भवाई नृत्य। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। यहाँ से बार बार हर परीक्षा में, हर लेवल की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम भवाई नृत्य की बात करें सबसे पहले, तो भवाई नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? भवाई नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। और यह भी मूलतः गुजरात का है। मूलतः कहाँ से लिया गया है? ये गुजरात, राजस्थान में, यह उदयपुर में किया जाता है और मूलतः यह गुजरात का है। दोस्तों बात करें इसके जो प्रवर्तक हैं, भवाई नृत्य के प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक की हम बात करें तो नागोजी जाट, नागोजी जाट, इनको ही बोला जाता है बाघोजी जाट।
ठीक है दोस्तों, इसके जो प्रवर्तक हैं नागोजी जाट, बागोजी जाट, ये कहाँ के थे? ये केकड़ी अजमेर के थे। ये केकड़ी अजमेर के थे। ये इसके प्रवर्तक हैं नागोजी जाट, बागोजी जाट। दोस्तों बात करें आगे हम इस नृत्य में, तो यह कांच के टुकड़ों पर, दोस्तों यह कांच के टुकड़ों पर कांच के टुकड़ों पर, नंगी तलवारों पर, नंगी तलवारों पर, कांच के टुकड़ों पर, नंगी तलवारों पर, थाली या गिलास के किनारों पर, थाली या गिलास, थाली या गिलास के किनारों पर, थाली या गिलास के किनारों पर किया जाता है। थाली या गिलास के किनारों पर किया जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो जो हमारा भवाई नृत्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं अस्मिता काला। अस्मिता काला दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार की बात करें हम, प्रसिद्ध हम कलाकार की बात करें तो अस्मिता काला। ठीक है दोस्तों, अस्मिता काला की हम बात करें तो इनका अस्मिता काला का नाम 2 बार लिम्का बुक में शामिल किया गया है। इनका नाम 2 बार लिम्का बुक में नाम शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, बात और इसमें बात करें, इसके कुछ और प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनको भी लिख लेते हैं, हम नोट डाउन करते हैं। दोस्तों जो इसके और भी कलाकार हैं उनकी बात करें हम तो वो हैं सांगीलाल सांगरिया, कृष्णव्यास छांगड़ी। दोस्तों सांगीलाल सांगरिया, कृष्णव्यास छांगड़ी, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, रूप सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें भवाई नृत्य की तो ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। सांगीलाल सांगरिया, कृष्णव्यास छांगड़ी, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, रूप सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और यह कैसा नृत्य है? यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। यह लोक व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नृत्य कंप्लीट हुआ। इसको एक बार आप ध्यान में लाइए। भवाई नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। अस्मिता काला इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। और जब अस्मिता काला ने यह नृत्य किया था तो एक बार जो मटकों की संख्या थी 111 और एक बार 195, इसीलिए इनका नाम 2 बार लिम्का बुक में शामिल किया गया है। एक बार तो 111 और एक बार 195 मटकी रखकर यह नृत्य किया था, इसीलिए इनका नाम 2 बार लिम्का बुक में नाम इनका शामिल किया गया है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं बाकी सांगीलाल सांगरिया, कृष्णव्यास छांगड़ी, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी,
और रूप सिंह शेखावत। और जो भवाई नृत्य है यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। दोस्तों यह नृत्य परीक्षा की हर राजस्थान लेवल की हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करना है। और ये नृत्य हर परीक्षा में लगभग इससे कोई ना कोई क्वेश्चन या तो प्रसिद्ध कलाकार पूछ सकता है या ये इसका जो उद्गम स्थल है वह कहाँ का है और ये इसके द्वारा किसके द्वारा किया जाता है ये। तो ठीक है दोस्तों, ये भवाई नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। और भवाई नृत्य इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, यही इसकी विशेष बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रहेगा उसकी हम बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है इसके प्रसिद्ध कलाकारों का, इसके स्थान का, ये कैसा नृत्य है, ये एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट भवाई नृत्य। आने वाली किसी भी राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है इस नृत्य को। भवाई नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। अब जो हम नेक्स्ट जो लोक नृत्य की बात करें, हमारा डांग नृत्य। दोस्तों हम डांग नृत्य की बात करें तो यह नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। अच्छा, आपको डांग नाम सुन के करौली और धौलपुर याद आ गए होंगे दोस्तों, नहीं, यह डांग नृत्य है वह नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, राजसमंद का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद का यह नृत्य प्रसिद्ध है। बात करें इसकी तो यह श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। जो यह नृत्य है श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा डांग नृत्य है वह नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। और जो हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर है ना नाथ द्वारा राजसमंद में, उस नृत्य का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। जैसे रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य था तेरे ताली, इसी प्रकार नाथ द्वारा के जो श्रीनाथ जी हैं उनके मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है डांग नृत्य। यही इसकी खास बात है और इससे कुछ खास पूछा नहीं जाएगा। और ये बस इतना ध्यान रख लेना, ये कब किया जाता है, ये जन्माष्टमी पर स्त्री पुरुषों दोनों के, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं इस नृत्य को। स्त्री और पुरुषों के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही इसकी विशेष बात है। इससे आगे इसमें और कुछ कोई ख़ास बात नहीं है। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि ये जो डांग नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। और डांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य स्त्री और पुरुषों के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है उसकी हम बात करें कानूड़ा नृत्य। दोस्तों कानूड़ा नृत्य की हम बात करें तो कानूड़ा नृत्य है हमारा हातला गांव जैसलमेर। यह कहाँ का प्रसिद्ध है, हातला गांव जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य की बात करें, सॉरी हातला गांव बाड़मेर का है, ये जैसलमेर का नहीं, बाड़मेर, सॉरी हातला गांव बाड़मेर का है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम बात करें, हातला गांव बाड़मेर का जो कानूड़ा नृत्य है ये किस लिए, ये कब किया जाता है, यह भी सेम, इसी को लिख लीजिए आप, यह भी स्त्री पुरुषों के द्वारा और जन्माष्टमी के ही अवसर पर किया जाता है। कानूड़ा नृत्य हातला गांव बाड़मेर, यह भी स्त्री और पुरुषों के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है बिंदौली। बिंदौली नृत्य की बात करें, बिंदौली नृत्य की अगर हम बात करें तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है, बिंदौली नृत्य हमारा झालावाड़ का प्रसिद्ध है।
ठीक है दोस्तों, बिंदौली नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और यह कब किया जाता है? बिंदौली नृत्य शादी के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी यही विशेष बात है। बात करें मोहिनी नृत्य की, नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है वह है मोहिनी नृत्य। सॉरी दोस्तों, बात करें हम नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है वह है मोहिनी। मोहिनी नृत्य की बात करें हम तो यह प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का। अब इस नृत्य की बात करें दोस्तों तो यह भी शादी के अवसर पर किया जाता है, पर यह किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा शादी के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के द्वारा शादी के अवसर पर। पुरुषों के द्वारा शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बिंदौली। महिलाओं के द्वारा शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? मोहिनी। और मोहिनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का। बिंदौली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बात करें नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य हिंडोली। दोस्तों हिंडोली नृत्य की बात करें तो यह जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जो हमारा नेक्स्ट जो लोक नृत्य है हिंडोली, कंफ्यूज नहीं होना है, बिंदौली अलग है, हिंडोली अलग है। बिंदौली झालावाड़ का है और हिंडोली जैसलमेर का है। ठीक है दोस्तों, हिंडोली लोक नृत्य की हम बात करें तो यह जैसलमेर का प्रसिद्ध है। यह कब किया जाता है दोस्तों? हिंडोली नृत्य की बात करें तो यह दीपावली के अवसर पर अपने पूर्वजों का आह्वान करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। अपने पूर्वजों का आह्वान करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। इसको लिख लो, दिवाली के अवसर पर अपने पूर्वजों का आह्वान करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने पूर्वजों का आह्वान करने के लिए इस नृत्य को करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य है उसकी बात करें हम बीरबल नृत्य। दोस्तों बीरबल नृत्य की बात करें तो यह बीरबल नृत्य है ना, ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्यावर अजमेर का। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य है जो बीरबल नृत्य ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है और यह बादशाह के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, यह बादशाह के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। यह बादशाह के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें और हम बात करें जो यह बादशाह टोडरमल की सवारी के सामने, यह बादशाह टोडरमल की सवारी के सामने मोर मोरनी भैरव बनकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह बादशाह टोडरमल की सवारी के सामने
की सवारी के सामने मोर मोरनी भैरव बनकर नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही इसकी विशेष बात है। और नेक्स्ट जो हम अब लोक नृत्य की बात करेंगे वह रहेगा ऊंट नृत्य। दोस्तों ऊंट नृत्य की बात करें तो यह ब्यावर, अजमेर, पुष्कर, बीकानेर 3 जगह का प्रसिद्ध है। यह पुष्कर, अजमेर और बीकानेर। ठीक है दोस्तों, यह 3 जगह का प्रसिद्ध है, पुष्कर, अजमेर और बीकानेर। अगर हम बात करें ऊंट नृत्य की तो इसमें विशेष कुछ नहीं है। अगर इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वही यही पूछा जाएगा कि ऊंट नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट जो लोक नृत्य है हमारा, उसकी बात करें हम नाहर नृत्य। दोस्तों नाहर नृत्य की बात करें तो नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का। मांडल भीलवाड़ा। दोस्तों नाहर नृत्य की बात की जाए तो इसका विकास है वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ। शाहजहां के शासनकाल में हुआ। ठीक है दोस्तों, नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसका जो विकास है वह शाहजहां के शासनकाल में हुआ। अब बात करें यह कब किया जाता है तो जो नाहर नृत्य है वह होली के अवसर यह किया जाता है दोस्तों, और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। और इसमें पुरुष क्या करते हैं, जो नाहर नृत्य करते समय पुरुष अपने शरीर से रुई लपेटकर इस नृत्य को करते हैं। जो नाहर नृत्य है वह मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसमें जो पुरुष होते हैं वह अपने शरीर पर रुई लपेटकर इस नृत्य को करते हैं और यह होली के अवसर पर किया जाता है। विशेष बात है, आपको याद रखने योग्य है, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा और शरीर पर रुई लपेटकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नाहर नृत्य कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो लोक नृत्य की बात करेंगे वह बम नृत्य। नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रहेगा वह रहेगा बम नृत्य। दोस्तों बम नृत्य की बात करें तो आपको ही बताएगा बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बम नृत्य हमारा भरतपुर और करौली का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बम नृत्य की बात करें, बम नृत्य प्रसिद्ध है भरतपुर का और अलवर का। भरतपुर, अलवर। ठीक है दोस्तों, बात करें बम नृत्य की तो यह बम नृत्य करते समय रशिया गीत गाए जाते हैं। बम नृत्य को जब किया जाता है तो रशिया गीत गाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए इस नृत्य को बम रसिया नृत्य कहते हैं। इस नृत्य को करते समय रशिया गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य को करते समय रशिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इस नृत्य को
बमरसिया नृत्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही इसकी मुख्य बात है। और यह भी होली के अवसर पर किया जाता है या नई फसल के आगमन पर किया जाता है। होली और नई फसल के आगमन पर किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रहेगा वह रहेगा हुरंगा नृत्य। अच्छा दोस्तों, हुरंगा नृत्य की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? हुरंगा नृत्य भी हमारा भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हुरंगा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो हुरंगा नृत्य अपने भरतपुर का प्रसिद्ध है। बात करें नेक्स्ट जो हमारा लोक नृत्य रहेगा वो है लांगुरिया नृत्य। अच्छा दोस्तों, कोई बताएगा लांगुरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों यह लांगुरिया नृत्य है वह करौली का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो यह कैला देवी के भक्तों के द्वारा, ये किसके द्वारा किया जाता है? कैला देवी के भक्तों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। यह नृत्य कैला देवी के भक्तों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर घुटनों के बल चलकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। और इसमें एक और बात प्रसिद्ध है कि इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो बात करें लांगुरिया नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो नारायण लाल बेंगनिया इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों ये नारायण लाल बेंगनिया हैं, वह कहाँ के? धौलपुर के। यह कहाँ के? धौलपुर के। ठीक है दोस्तों, हमने बम नृत्य पढ़ा। भरतपुर अलवर का यह प्रसिद्ध है और इस नृत्य को करते समय रसिया गीत गाया जाता है, इसीलिए इसको बम रसिया बोलते हैं। होली और नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। और हुरंगा नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। लांगुरिया नृत्य की बात करें करौली का प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो नारायण लाल बेंगनिया इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों। बात करें लांगुरिया नृत्य कैसे किया जाता है? लांगुरिया नृत्य घुटनों के बल चलकर कैला देवी के भक्तों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों जो हमारे मुख्य लोक नृत्य हैं वो इस क्लास में समाप्त हो गए हैं। जो बाकी के जो लोक नृत्य बचे जनजातियों वाले मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस जो मैंने यहाँ सारे लोक नृत्य कराए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना और अच्छे से इस वीडियो की पूरी जो वीडियो है इसके नोट्स बनाकर आप रखिए। आपके राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होने वाली हैं राजस्थान लेवल की, राजस्थान जीके जिनमें आएगी उनमें लिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही पावरफुल रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।